हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं एसएससी एमटीएस रेलवे के लिए। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज में एक पार्ट हो चुका है। उसमें हमने क्या देखा था कि बेसिक क्वेश्चन देखे थे, छोटे छोटे क्वेश्चन देखे थे। अब जो आता है नेक्स्ट सेकंड पार्ट, इसमें थोड़ा सा हार्ड लेवल लेके चलेंगे और थोड़े सा क्वेश्चन टफ लेके चलेंगे जो कि पेपर में आते आते हैं। पेपर में वो वाले भी क्वेश्चन आते हैं और पेपर में ये वाले भी आते हैं। क्या होता है कि छोटे छोटे क्वेश्चन आप कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन उससे टफ क्वेश्चन बना देगा तब क्या करोगे आप, कैसे सॉल्व करोगे? तब तो फंस जाओगे और पेपर हो जाएगा ख़राब। तो वो हमें ख़राब नहीं होने देना है, हमें टफ भी देखना है और कौन सा मॉडरेट भी देखना है और सरल भी देखना है। तो चलते हैं क्वेश्चन के आगे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन समझने से पहले थोड़ा सा ये बेसिक जानकारी लीजिए कि पिछला जो लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें थोड़ा सा पार्ट था मेंसुरेशन का। जैसे कि वृत्त हमने देखा था, सर्कल देखा था, रेक्टेंगल देखा था, ये देखा था। एक आता बेलन, इससे भी क्वेश्चन बनता है कि जैसे ये बेलन है, जैसा कि मैंने बताया था पहले चैप्टर में, यानी पहले जो पार्ट था उसमें बेलन के बारे में मैंने बताया था कि नहीं बताया था? बताया था, याद हो तो आपको। और जैसे आपने नहीं देखा हो पहला पार्ट, तो पहला पार्ट आप जरूर देखो। यह है बेलन। तो इसका जो वक्र पृष्ठ है, ज़्यादा आपको डिटेल नहीं लेना है। मेंसुरेशन का पार्ट हमारा 6 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है, वो आप देखो, उसमें आपको पूरा डिटेल आ जाएगा क्योंकि वो एडवांस मैथ है, उसमें सब मिल जाएगा आपको। तो बस आप इतना समझो, वक्र पृष्ठ है इसका, जो वक्र पृष्ठ है, जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। अब आप सोच रहे हो कि 2 पाई आर एच कैसे हो गया? तो देखो, एच हमारा ये होता है, एच हमारा ये है, और आर जो ये होता है गोला। भाई बेलन जो आपने देखा है, बेलन घर में बेलन देखा ही होगा, रोटी बनती है उससे बेलन आपने देखा होगा। तो क्या होता है कि ये कुछ मोटा पार्ट होता है बीच का और साइड के पतले पार्ट होते हैं। और होता कैसा है? क्या चौकोर होता है? नहीं, गोलित होता है। तो वो चीज़ है। तो ये हमारा आर है। बस इतना आप समझ लिए तो ये क्वेश्चन आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, चलते पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बेलन है, उसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है? 15%। कितना है? 15% ऊंचाई है। 15% की वृद्धि कर दी जाए तथा इसके आधार मैंने बताया साइड का, उसके अर्ध व्यास, जो व्यास होता है, व्यास क्या कहते हैं? व्यास क्या होता है? ये होता है, ये सर्कल होता है, कोई भी सर्कल लीजिए, ये सर्कल होता है। जो ये चीज़ होती है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। और व्यास को ही, यानी कि इसको डी कहते हैं डायमीटर, इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डायमीटर कहा जाता है। इसको आधा कर दिया जाए तो वो क्या होगी? त्रिज्या होगी। क्या होगी? त्रिज्या, यानी कि आर होगा। बस इतना समझ लीजिए। अर्ध व्यास कह रहा है, यानी कि व्यास का आधा, यानी डायमीटर का आधा। ये क्या? डायमीटर होता है। क्या कहता है इसको इंग्लिश में? डायमीटर। क्या कहा जाता है? डायमीटर कहा जाता है। ठीक है, इतना आपने समझा। यानी क्या कह रहा है कि 15% जो है ये इसकी वृद्धि कर दी गई। और क्या कर दिया गया? अर्ध व्यास के 10% कमी कर दी जाती है। अर्ध व्यास का क्या है कि 10% की क्या कर दी जाती है? कमी कर दी जाती है। तो पूछ क्या रहा है कि इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या अंतर आ जाएगा? तो सबसे पहले तो वृद्धि हो रही है, तो आपको पहला चैप्टर आपने थोड़ा सा आपने देखा होगा, हल्का सा, यानी पहला पार्ट इसका देखा होगा। तो उसमें मैंने बताया था वृद्धि होती है तो वो ऊपर जाता है और जब कमी होती है तो वो नीचे आता है। यानी क्या होगा? 3/20। ये क्या हो जाएगा? 3/20 हो जाएगा। और 10 है। अब आप सोचो 3/20 कैसे आया? तो 3/20 ऐसे आया कि ये जैसे परसेंटेज हट जाएगा तो उसको क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो देखिए, अब देख ही लीजिए, आप 15% है, उसको परसेंटेज हटाएंगे तो क्या होगा? 15/100 हो जाएगा नीचे। होगा कि नहीं होगा? होगा। इससे ये कैंसिल कर दो, 5 से जब कैंसिल करोगे तो क्या होगा? सिंपल आप समझो, 5 3 15 और 20, ये आ गया। यही चीज़ तो है हमारे पास। देखिए, एक बात आप फिर याद रखिए, यदि आपने पहला चैप्टर नहीं देखा तो थोड़ा हम बता दें क्या होता है। देखिए, कभी भी परसेंटेज को जब हटाया जाता है तो 100 का मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे कि ये वाला देख लीजिए, 10% है, परसेंटेज जब हटाया तो क्या करेंगे? 100 का
डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? 100 का डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? ये 10/100, 10 तो मुझे दिया ही था, 100 का डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया? 10। यदि 10 है ये और इसको परसेंटेज में चेंज करना है, यदि सिंपल वैल्यू है इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? 100 का क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या होगा? परसेंटेज आ जाएगा। क्या है? 1/10, सॉरी, इससे ये जो कैंसिल हो जाएगा, 1/10 आ गया। यानी 1/10 जो है उसको परसेंटेज में चेंज किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/10 मुझे दिया ही है और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10%। ये आपका बेसिक डिटेल था जो कि मैंने पहले चैप्टर में या पहले पार्ट में आपको बता चुका हूँ, बता दिया था, कोई दिक्कत नहीं आती है। और यदि आपको नहीं भी पहला पार्ट देखा है तो ये लेक्चर खत्म होने के बाद पहला पार्ट आप देखो, और बाद में तो देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट आप बेसिक इतना समझ लो, ये वाले क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जितने आएंगे उसमें ये क्वेश्चन लगते हैं, यानी ये फॉर्मूले लगते हैं। फॉर्मूले कह लो या थोड़ा दिमाग रख लो भाई। देखिए क्या होता है, हर बच्चे को परसेंटेज निकालना नहीं आता है, और आता भी तो कन्फ्यूजन रहता है हरदम कि यार मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है। अरे हम भी छोटे थे, हमको भी कन्फ्यूजन होती है, ऐसा नहीं कि बच्चे थे कि हम लोग को कन्फ्यूजन नहीं होते, सबको कन्फ्यूजन थी। क्या टीचर ऐसे बन जाते? नहीं बनते। वो बार बार वो चीज़ रिपीट होती रहती है तो उसको दिमाग में आ जाता है, तो वो हो जाते हैं, आगे नॉलेज आ जाती है। तो कहने का मतलब क्या है? सिंपल चीज़, ये जो चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको मैंने बता दी, अब आपके दिमाग से नहीं उतरेगा। तो चलिए अब देखिए क्या हो जाएगा? 1/10। अब देखिए यहाँ तक आपको समझ आ गया। बस पहला क्वेश्चन है तो हम आपको डिटेल बता रहे हैं, बाकी सेकंड क्वेश्चन से आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए एक चीज़, आपने प्रॉफिट लॉसेस तो आपने पढ़ा ही पढ़ा, यदि नहीं पढ़ा तो आप आगे पढ़ लीजिएगा, मतलब पीछे हमारे जो लेक्चर से ही ख़त्म होने के बाद आगे जब हमारा ये सेशन ख़त्म होता है तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉसेस का भी हमारा पार्ट पढ़े हुए हैं, उसमें वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको देखिएगा, आपको आ जाएगा। नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं, पहली बार आप आए तो कोई बात नहीं। देखो आप क्या लिखा हुआ है, देखिए पहले बात, सिंपल एक चीज़ समझो आप। क्या समझने की बात है कि जैसे कि हम वृद्धि करते हैं, वृद्धि का छोड़ो आप, पहले आप ये समझो कि जैसे 2 रुपये है, ये 2 रुपये है, 2 रुपये है, और ये 3 रुपये है, 3 रुपये है, ठीक है। ये चीज़, कोई चीज़ खरीदा आपने, ये खरीदा, ये क्या कर दिया आपने? खरीद लिया, और ये बेच दिया, ठीक है, बेच दिया। अब आप एक बात बताओ कि कोई वस्तु 2 रुपये में आपने खरीदी थी और 3 में बेच दी थी, तो बचा कितना? 1 रुपये। यानी 1 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, 1 का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ आई? इतना समझ आएगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखें कहने का मतलब क्या है कि पहले जो 2 रुपये की वस्तु थी वो 3 में हो गई, यानी 1 रुपये की वृद्धि हो गई ना, 1 रुपये की वृद्धि। और जब कमी होगी तो कमी में देखिए आप, यदि कोई चीज़ 3 रुपये की है और वो 3 रुपये की है और वो 1 रुपये में जा रहा है, यानी 1 रुपये में बेच दिया, यानी सीपी जो है इसको क्या कहते हैं? खरीदने का मूल्य, यानी सीपी होता है ये, इसको सीपी कहा जाता है, और ये एसपी होता है, यानी कि सेलिंग प्राइस होता है। ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब आप बताओ कि इसमें क्या हो रहा है? इसमें तो आपका सिंपल वृद्धि हो रहा था 1 रुपये का, यानी 1 का लाभ हो रहा है। इसमें क्या 2 का हानि हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी कि कम हो रहा है, ये कमी हो रही है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बस यही क्वेश्चन तो ये भी कह रहा है कि वृद्धि हो रही है और कमी हो रही है। इतना आपको समझ आया समझ? यानी कहने का मतलब क्या है कि 3/10 है, 3/20 है ना, 20 है, 3/20 है। अब आप बताओ नीचे का कोई भी वैल्यू होती है, हमेशा याद रखेगा कि नीचे की जो वैल्यू होती है वो सीपी होती है, टोटल वैल्यू होती है। भाई टोटल कहने का मतलब, आप बताओ ये पेन आप लाए, आपके जेब में 10 ही रुपये थे तो 10 रुपये का पेन खरीद लिया। अब आप दिमाग लगा रहे हो कि यार इसको 20 में बेच देते 10 और कमा लेंगे, तो ये टोटल वैल्यू तो है आपके पास। भाई टोटल वैल्यू तो इसी को तो आप बेचोगे, ऐसा तो नहीं हाथ खाली करके पेन लिए नहीं और ऐसे उल्लू बना रहे हो किसी को, भैया 20 पे पेन ले लो, वो क्या पेन कहाँ है तुम्हारे पास?
तो टोटल वैल्यू मेरे पास ये है, टोटल पेन ये है, तभी तो हम बेचेंगे इसको। वही चीज़ है, यानी नीचे की वैल्यू होता है टोटल, यानी 20 है हमारे पास टोटल, और 20 में वृद्धि हो रही है कितने की, 3 की, 3 की वृद्धि हो रही है, तभी तो वो सेलिंग प्राइस जा रहा है 23 में, यानी कि वो 23 में जाएगा सेलिंग प्राइस, यानी कि वो चीज़ 23 में गई, यानी कि 20 रुपये कोई वस्तु थी, वो 3 के वृद्धि करके वो 23 में चला गया। ऐसा आप समझो, तब आपको समझ आ जाएगा। 1/10 है हमारे पास, ये क्या होगा, 10 आएगा पहले, भाई टोटल वैल्यू हमारे पास यही थी, उसमें 1 की कमी कर दी गई, भाई 1 की कमी कर दी गई तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इतने में आपको कोई डाउट हो तो बताओ, इतने में हमें तो नहीं लग रहा कोई डाउट हो रहा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई किया गया तो क्या हो गया, ये 200 हो गया, और ये हमारे कितना हो गया, 207 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए, अब आप बताओ कि कोई वस्तु 200 की थी और बाद में 207 रुपये बन जा रही है, तो कुछ तो अंतर आया ही आया, आया कि नहीं आया। कितने का अंतर आया, 7 रुपये का। कितने का वृद्धि हो रही, 7 की वृद्धि हो रही, यहाँ पे हो रही कि नहीं हो रही वृद्धि, 7 की। अब जब 7 की वृद्धि हो रही है, जब ये 7 की आपकी वृद्धि हो गई, सिंपल चीज, तो क्या होगा, 7 तो भैया ऊपर हो जाएगा क्योंकि लाभ है। अब समझिए, कभी भी कोई भी चीज मतलब लाभ हो या हानि हो, तो क्या होता है, सीपी हमेशा नीचे होता है। मैं शुरू से आपको बताया, प्रॉफिट एंड लॉसेज में बताया, परसेंटेज में भी यही बता रहा हूँ कि इधर की जो वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू, ये हमेशा इसको क्या कहते हैं, टोटल वैल्यू, वास्तविक वैल्यू, सीपी एक्सेट्रा, यानी कि कहने का मतलब जो ट्रू वैल्यू हमारे पास है वो उसको क्या कहते हैं, इधर की वैल्यू होती है, बटे 200। अब आप बताओ क्या ये आंसर है इसका, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी तो इसको परसेंटेज में चेंज करना है ना। आंसर होता यदि वो परसेंटेज में ना पूछा होता तब आंसर कह सकते थे, बट आंसर में परसेंटेज में पूछा तो परसेंटेज के लिए हम 100 लगा देंगे, 2 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 7 बटे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 7/2%, और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो बताओ, इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो बताओ। मुझको तो नहीं लगता इसमें आपको कोई डाउट होना चाहिए, मैंने बिल्कुल सिंपल वे में बताया इस सवाल को। और यदि डाउट भी आपको होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स तो नीचे है ही यार, कमेंट करो आप, उसका सवाल का जवाब हम देंगे आपको, इससे और अच्छा सवाल का जवाब देंगे, बट इससे अच्छा मुझे तो नहीं लगता कि सवाल का जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। अब यहां से थोड़ा सा तेज चलेंगे क्योंकि एक सवाल आपको समझ आ गया। अब देखिए, लिखा हुआ है एक गांव की जनसंख्या पहले साल 12 से 1/2% की वृद्धि कर दी गई, वही चीज़ है, वृद्धि और कमी, ठीक है। और दूसरे साल के अंत में 33 से 1/3% की फिर वृद्धि कर दी गई, तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 2700 हो जाती है। तो गांव की वर्तमान की जनसंख्या ज्ञात करना है। तो मैंने क्या बताया, जिसे समझो एक बात, सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ डाल लो। पहले तो आप एक एग्जाम्पल समझो, जैसे कि यहाँ 2 है और ये 3 है। तो मैंने आपको बताया कि ये जो वैल्यू होती है ये क्या होती है, वास्तविक बताया मैंने, यानी ट्रू वैल्यू, वर्तमान वैल्यू। क्यों, क्योंकि इसी पे तो हम देख रहे हैं, वर्तमान वैल्यू, सीपी एक्सेट्रा। ये जो वैल्यू होती है ये क्या होता है, फ्यूचर की वैल्यू, यानी भविष्य। ये क्या होता है, भविष्य की वैल्यू, याद रहेगा, यानी कि बाद की वैल्यू, कह दीजिए बाद की वैल्यू, ये कह सकते हैं इसको, यानी कि बाद की वैल्यू भी कह सकते हैं, भविष्य की वैल्यू भी कह सकते हैं। इतना आपको समझ आया कि नहीं आया, बस ये आपको समझ आ गया तो आपने क्वेश्चन कर लिया, समझ लीजिए, ये आपको समझ आ गया तो क्वेश्चन हो गया। चलते हैं कैसे हो गया देखते हैं। बस वही केस है, पहले ही वाला, वृद्धि की घटा दिया गया। पहले वृद्धि कितना कर रहा है, पहले साल 12 से 1/2% की वृद्धि। अब 12 से 1/2% कितना होता है हमारा, कितना होता है, 1/8, कितना होता है, 1/8, ये वृद्धि कर रहा है। उसके बाद 33 CI 1/3%, फिर ये वृद्धि कर रहा है कितना, 1/3 का। अब आप सोचो 1/8 कहाँ से आ गया, 1/3 कहाँ से आ गया। तो मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉसेस या परसेंटेज में भी आपको थोड़ा सा बताया था मैंने, वो चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको लगाना पड़ेगा उस चीज़ को, बार बार लगाते रहो आ जाएगा, नहीं तो आप ये निकालने बैठे हो बहुत टाइम लगेगा और पेपर आप कर पाओगे नहीं।
ये भी गारंटी ले लो कि इन्हीं में आप उलझे रहोगे तो आगे क्या कर पाओगे। इसमें आप 2 मिनट का टाइम लगाओगे, 1 मिनट का, भले कितना भी टैलेंटेड बच्चा है वो कितना भी कैलकुलेशन करेगा तब भी तो आधा मिनट तो लगाएगा। आधा मिनट कम होता है, बहुत होता है आधा मिनट, तो वो हमें नहीं लगाना। बस इसकी वैल्यू याद रखनी है कि क्या क्या होती है। स्पेसिफिक वैल्यू है जो कि मैंने प्रॉफिट एंड लॉसेस में बताया है, तो आप थोड़ा सा पीछे आप जाके देखो तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉसेस का वीडियो है, उसमें आपको सब मिल जाएगा। चलिए अब पहले देखिए, पहले क्या 1/8 है, सेम वही क्वेश्चन, यानी कि कोई वस्तु 8 की थी, उसमें 1 की वृद्धि कर दी तो कितनी हो गई, 9 की हो गई। फिर 1/3 है, क्या है, 3 की वस्तु थी, उसमें 1 की वृद्धि कर दी, 4 हो गया। जो कटता काट देते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल होगा, कितना 3 बार, ये 2 बार होगा, यानी 2:3 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया। अब वो ये कह रहा है कि 2 साल बाद 2700 हो जाती है, बट देखा जाए तो बाद की वैल्यू तो हमारे पास 3 है, ये तो बहुत नाइंसाफी है, बाद की वैल्यू 3 है, वो 27 है। तो क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे, हमारी वैल्यू 3 है बट क्वेश्चन के अनुसार कितनी है, 2700। इससे कितना गुना है, 900 गुना। वैसे ही वर्तमान की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वर्तमान की वैल्यू है, वर्तमान की वैल्यू कितना हो जाएगा, 900 गुना, यानी कि 1800, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं, डाउट। अब आता है नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि यदि एक गांव की जनसंख्या पहले साल 37.1/2% की वृद्धि हो जाती है, दूसरे साल के अंत में 16.2/3% की कमी कर दी जाती है, और तीसरे साल के अंत में 9.1/11% की वृद्धि कर दी जाती है, तो बताइए, सॉरी कमी कर दी जाती है, तो गांव की जनसंख्या 3 साल बाद 25,000 हो जाएगी, तो गांव की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन समझिए, सेम वैसे ही है, बस वृद्धि और कमी की गई है, वही देख लेते हैं। 37 सही क्या है, 1/कितना है, कितना 1/, कितना हमारा 1/2%, 1/2%, यानी क्या है 3/8, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है ये, उसके बाद ये कह रहा है कि कमी हो जाती है, दूसरे साल क्या है, कमी हो जाती है, कितना 16 सही 2/3% की कमी हो जाती है, ये वृद्धि हो गई और ये कमी होती है, यानी कि 1/6, यानी कि कमी हो गई। उसके बाद क्या है 9/11, 9 से 1/11% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, यानी कि कमी, यानी कि 1/11 की क्या हो रही है, कमी हो रही है, यानी कि कमी हो रही है। बस निकाल लीजिए, सेम वैसे ही है, यानी कोई 3 की है 8, यानी कि वृद्धि हो रही है, तो 8 की कोई वस्तु है वो 3 की वृद्धि लेके 11 हो जाएगा। फिर 1/6 है, 6 की वृद्धि हो गई मतलब कमी हो गई, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर क्या 1/11, फिर कमी हो रही तो 11 है कोई वस्तु, वो 10 हो जाएगा कि नहीं होगा। जो कटता काट दीजिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5, ये कितना आ जाएगा 4, 4 चौक 24, रेशियो कितना हो जाएगा 25, हो जाएगा कि नहीं होगा। अब वो क्या कह रहा है, ये कितना हो रहा है, अंत में कितना हो जा रहा है हमारा 25,000, वो 25 नहीं कितना कह रहा है, 25,000 कह रहा है। भाई क्वेश्चन के अनुसार कितना कह रहा है, 25,000 कह रहा है, 25,000 है ना, हाँ 25,000 कह रहा है। वो 25 मतलब 25 नहीं कह रहा, बाद की वैल्यू जो है वो 25 ना कह के क्या कह रहा है 25,000, इससे कितना 1,000 बराबर हो जाएगा ना। ऐसे भी इसमें क्या हो जाएगा 1,000 का मल्टीप्लाई इसमें भी हो जाएगा, यानी 24,000 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। यानी वर्तमान में इसका 24 था और बाद में बढ़कर वो कितना हो गया 25,000 हो गया, यानी पहले वो 24,000 उसकी जनसंख्या थी और 3 साल बढ़ के वो 25,000 हो गया, और ये इसका क्या हो गया आंसर आ गया। अब आता है नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम 33 से आई 1/3%। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, क्वेश्चन चेंज होता है, 4th नंबर से क्वेश्चन चेंज होता है। ये 3 टाइप में आएंगे, क्या आएंगे 3 टाइप में। पहली बात थोड़ा प्रैक्टिकल वे में समझते हैं इस क्वेश्चनों को। देखिए क्या होता है ऐसे क्वेश्चनों में, ये क्या रहा है कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपये, यानी मेरे पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये हैं और हम लोग 3 जने हैं,
मतलब 3 फ्रेंड है हम लोग। तो पहले जो क्वेश्चन कहेगा वो ये कहेगा कि मेरे पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये हैं, मैंने 50 रुपये रख लिया अपने पास, 50 रुपये मैंने रख लिया अपने पास, ठीक है। और 50 रुपये में मैंने शेष 50 का, यानी 50 रखने के बाद शेष 50 का, यानी शेष जहाँ आ जाए वहाँ से आधा आधा काम खत्म हो जाएगा। यानी कि जो 50 रुपये वो अलग हो जाएगा, और जो जितनी वैल्यू बाद में बच रही है, मान लीजिए 90 रुपये थे तो 50 मैंने रख लिए तो 40 बचे, तो जो बच रही है वो अब बटेगा। यानी मेरा फिक्स हो गया वैल्यू कि 50 रुपये है तो मेरा 85 रुपये रहेगा, ठीक है। उसके बाद 50 में से अब वो 2 जनों को करना है, तो अब दूसरा बंदा ने ये सोचा यार 50 है तो मैं भी रखूँगा कुछ, वो कह रहा मैं 30 रुपये रखूँगा। तो शेष का मतलब शेष जहाँ आ गया तो 30 रुपये उसका फिक्स हो गया, 30 रुपये उसका फिक्स हो गया। अब वो आगे नेक्स्ट 20 रुपये चला गया, यानी शेष जहाँ आ जाए तो वहाँ से समझ लीजिए विराम, यानी कहने का मतलब एक तरह से अलग हो जाना, वो अलग अलग वैल्यू चलेंगी। दूसरा केस, जब शेष ना हो, जब शेष नहीं हो तो क्या होगा कि जो 100 रुपये हैं वो तीनों का देखा जाएगा, यानी कि 50 मेरा, 30 उसका, 20 उसका, तो 100 रुपये वो तीनों मिलके एक प्रोडक्ट बन जाएंगे, वो तीनों मिलके एक प्रोडक्ट बनेंगे, यानी एक वैल्यू बनेगी, और जो शेष आ जाएगा वो अलग हो जाएगा। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ आया, इससे समझ आ जाएगा और डिटेल, बस इतना दिमाग में आप रखो। जैसे कहने का मतलब समझो कि 50 रुपये थे मेरे पास, ठीक है, मतलब 100 रुपये थे मेरे पास टोटल, उसमें से 50 रुपये तो मैंने ले लिया, शेष कह दिया इसने, शेष जब आ गया तो शेष का 20 रुपये, फिर शेष का क्या होगा 30 रुपये, यानी जब शेष जैसे आ जाए तो ये तीनों अलग अलग होंगे, होंगे होंगे। जब यदि शेष ना हो तो 50, फिर दूसरे का 20, और तीसरे का क्या होगा 40, यानी जब शेष नहीं होगा तो ये प्लस प्लस संख्या बन के आ जाएंगी, और जैसे शेष आता है तो शेष में अलग अलग हो जाएंगे वैल्यू। इतना समझ आ गया? इतना आ गया तो समझ लीजिए क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, आराम से आप कर लोगे, और एक बार मैं बताया आपको दिमाग में बैठ जाएगा, कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है कि राम 33/3% राधा को, यानी कि कोई राधा है उसको दे देता है राम, क्या कर रहा है 33/1/3% दे देता है, दे दिया, ठीक। अब देखिए उसके बाद थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे आप तो लिखा है शेष, यानी ये अलग हो गया, इतना काम खत्म कर दो इसको। शेष धन का 50%, यानी शेष धन का क्या है 50%। अब देखिए अलग अलग होता जा रहा है ना, वही चीज़ कहा मैंने, खर्च कर देता है, और अंत में उसके पास 1270 रुपये बचते हैं। क्या बचते हैं अंत में उसके बाद, कितना बचते हैं 1270। अब समझ आ गया क्वेश्चन पहला टाइप, ये फर्स्ट टाइप चलेगा, यानी कि शेष जैसे कहा तो ये अलग हो गया। अब आप बात समझो, 1/, का क्या होता है 33 से 1/3% का क्या होता है 1/3 होता है, और 50 का क्या होता है 1/2 होता है। अब आप एक बात बताओ कि कोई भी वस्तु है, यानी कोई भी पैसा आपके पास, तो आपने किसी को दे दिया या खर्च कर दिया तो कमी तो होगा कि ज़्यादा हो जाएगा। भाई 100 रुपये आपके पास है, 100 रुपये में आपको मैं कहूँ कि यार 50 रुपये अपने दोस्त को दे दे, खर्च कर दे उसके ऊपर, तो आप क्या करोगे 50 रुपये खर्च करोगे तो क्या बचेगा 50 ही तो बचेगा, ऐसा तो नहीं है ना कि 150 बच जाएगा आपके पास। भाई 100 रुपये में तो उसमें बढ़ेगा तो नहीं ना, घटेगा ही, तो घटेगा, यानी कि 1/3 है हमारे पास। अब समझो एक बात कि कोई आपके पास 3 रुपये, उसमें 1 रुपये खर्च कर देगो तो कितना बचेगा 2, खर्च करने के बाद कितना बचेगा 2 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। अब समझिए यदि 1/2 है, भाई 1/2 इसका तो काम खत्म कर दिया मैंने, यहाँ पे 1/2 का आया। यदि 2 रुपये है आपके पास और 1 रुपये खर्च कर देगो, 1 रुपये इसमें खर्च कर देंगे तो क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, बच जाएगा नहीं बच जाएगा, बस पहले जैसे इसको ये कैंसिल कर दे, 3:1 हो गया,
हो गया कि नहीं हो गया? यानी पहले आपके पास 3 रुपये थे, पहले आपके पास 3 रुपये थे, बाद में खर्च होने के बाद कितना बच रहा है? 1 रुपये। बट वो क्वेश्चन 1 रुपये ना कह के क्या कह रहा है? 1200 कितना कह रहा है? 1200 कितना कह रहा है? 1270 कह रहा है, 1270 कह रहा है। इससे कितना गुना? 1270 गुना। वैसे ही ये भी 1270 गुना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 3810 रुपये आंसर आ जाएगा। इतना कोई डाउट हो तो बताओ। ये पहला क्वेश्चन था, शेष वाला था, इसलिए मैंने शेष पे ध्यान दे रहा हूँ कि शेष आप समझ लो हल्का सा, उसमें फिर आपको डाउट नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन जब पेपर में आता है तो शेषी वाले में दिक्कत आ जाती है कि शेष दिया तो शेष तो ऐसे बता दिया, और ना शेष दिया तब भी शेष में लगाते चले जाते हो और क्वेश्चन हो जाता है गलत और आंसर नहीं निकलता, वहीं दिमाग खराब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए अब। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेम ऐसे क्वेश्चन है, राम के पास जितने पैसे थे उसका 20% श्याम को दे दिया। यानी 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 20% क्या कर दिया? श्याम को दे दिया। 20% श्याम को दे देता, और शेष का देखिए, शेष आ गया ना, शेष का 12 से 1/2%, 12 से 1/2% खाने पर खर्च कर देता है, और शेष का फिर शेष आया 14 से कितना है? 2/7%, 2/7% शेष आ गया, हटा दिया, यातायात पर खर्च कर देता, अंत में उसके पास 2100 रुपये बचते हैं। कितने बचते हैं? 2100। पहले तो इसका देखो, 1/5, 1/8, 1/7। ये चीज़ देखिए, कन्फ्यूजन मत रखिए ये क्यों आ गया, कैसे आ गया, या तो आप सॉल्व कर लो, नहीं तो आप थोड़ा सा पीछे देख लो तो आपको आ जाएगा। यानी 1/5 है, यानी कोई वस्तु 5 की थी, 1 रुपये खर्च करने के बाद वो क्या? 4 की हो गई। आपके पास 1/8 है, यानी पहले आपके पास 8 रुपये थे, पहले आपके पास 8 रुपये थे, उसके बाद 1 का खर्च कर दिया तो कितना बच गया? 7 रुपये। फिर उसके बाद 1/7 है, यानी पहले आपके पास 7 थे, फिर खर्च करने के बाद 6 रुपये बच गया। क्या बच गया? 6 रुपये। जो कटता काट दीजिए, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या हो गया? ये 3 आ जाएगा, नहीं इसको मत काटो अभी, ये काट दो, ये 2 बार में चला जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, यानी 5/3। 5 रेशियो कितना हो जाएगा? 3। वो 3 ना कह के कितना कह रहा है? कितना कह रहा है ये आपका? कितना कह रहा है? 2100। कितना कह रहा है? 2100। 2100 कह रहा है ना, इससे कितना गुना? 700 गुना। तो ऐसे भी ये भी तो हो जाएगा 700 गुना, ये कितना हो जाएगा? 700 गुना, ये भी हो जाएगा कि नहीं होगा? 7 5 3500, और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। सिंपल सा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं, शेष वाला केस था, कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन उतने नहीं है। अब आता है नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पे खर्च करता है। यानी 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति क्या 20% क्या करता है? भोजन पे खर्च किया, 5% यातायात पे खर्च करता है, 5% यातायात पे खर्च करता है, मतलब शेष का पूछ रहा है, ठीक है ना। मतलब यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर और शेष का 5% यातायात पे खर्च करता है, और अंत में उसका शेष धन का 120 रुपये दान कर देता है, अंत में उसके पास 1400 रुपये बचते हैं, तो उसकी आय क्या होगी? पहले तो आप एक बात ये समझो, मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये हैं, तो एक बात समझिएगा, आपके पास 100 रुपये, तो 100 रुपये में यदि आपने 100 रुपये में यदि आपने 50 रुपये अपने दोस्त को दे दिया, तो आपके पास बचे कितने? 1400। ये तो होगी फ्यूचर की बात, मतलब 1400 रुपये बचे आपके पास आपने देने के बाद। यदि आपने अपने दोस्त को ना दिया होता तब क्या होता? 100 रुपये पूरे होते ना, होते कि नहीं होते? वो एक नॉर्मल वैल्यू चल रही है, क्योंकि ये परसेंटेज में चल रहा है, वो नॉर्मल वैल्यू में चल रही है। कहने का मतलब क्या है? सिंपल से आप समझो एक बात वापस, कि आप 50 रुपये ना दिए होते तो आपके पास कितना होता? 100 पूरे होते कि नहीं होते? और पता चले कि आपने 50 दे दिया और बाद में आपके दिमाग में आया, अरे यार नहीं देते, छीन लो पैसा, छीन लिया आपने उससे, अरे दे मेरा पैसा वापस दे, मैं नहीं दूंगा, आपने ले लिया, तो 100 रुपये फिर बन गए। तो वही चीज़ ये कह रहा है कि 1400 रुपये उसके पास दान देने के बाद बचे। यदि वो दान ना देता तो 120 रुपये इसके पास और होते, तो कितना हो जाता? 1520। यानी 1520 उसके पास टोटल रुपये होते। अब देखिए इसको पहले 1/5 और 1/20,
यही तो होगा। यानी कि 1/5 है, कोई वस्तु 5 के और 1 रुपये का कमी हो जाएगा तो 5/4 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? ये 20 है, 1/20 भाई 1/20 ही तो आएगा, 1/20 आएगा। यानी कोई वस्तु 20 थी और वो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बताओ पहले एक बात, ये होगा कि नहीं होगा? चलिए होगा। अब समझिए, जो कटता वो काट देते हैं हम लोग। 5 चौक 20, 5 चौक 20 भाई 5 से ये कट जाएगा, यानी 25, 25 रेशियो 19। ये हो जाएगा कि नहीं होगा? आप बताओ। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उसकी आय ज्ञात करनी है। तो देखिए 19 रुपये बाद में हो रहा है, बट उसके पास बचा कितना? दान ना दिया होता तो उसके पास बचता कितना? 1520 रुपये बचते। भाई टोटल ये वैल्यू जो आई हमारी, कि टोटल वैल्यू जब दान देने के बाद जो बचा उसके पास पैसा 1400 रुपये, तो उसमें क्या है कि 1400 दान ना दिया होता तो 1520 बचते। इससे कितना गुना? 80 गुना। तो ऐसे भी इससे कितना गुना हो जाएगा? 80 गुना, यानी कि कितना हो जाएगा? 2000। और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? समझ आया? यदि वो दान ना दिया होता तो 1400 में 120 रुपये जुड़ जाते हैं, और वही चीज़ वो बोला है और वही चीज़ हमने निकाला है। अब आता है नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से शायद टाइप थोड़ा चेंज होगा, देखते हैं। टाइप चेंज है कि वही वाला है, देखते हैं। 8वां नंबर, कौन सा 8वां नंबर है ना, सॉरी 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, टाइप नहीं चेंज हुआ अभी। क्या कह रहा है कि एक पुस्तकालय में 20% पुस्तक हिंदी में है, यानी 20% पुस्तक क्या है? हिंदी में है। शेष 50% अंग्रेजी में है, 50% क्या है? इंग्लिश में है। और अंत में शेष 30% पुस्तक फ्रेंच में है। अंत में 30% पुस्तक क्या है? फ्रेंच में है। यदि अंत में शेष 6300 पुस्तकें अन्य भाषाओं में है तो बताइए पुस्तक में कुल कितनी पुस्तकें हैं। तो पहले तो आप ये समझो कि शेष दे दिया है, दिया कि नहीं दिया है? भाई शेष लगा के दे दिया है, तो सिंपल सा चीज़ वही वर्ड हो जाएगा 1/5, 1/2 और 30 का देख लो आप इधर, सिंपल देख लो तो 3/10। ये हो जाएगा? हो जाएगा। यानी कि 1/5 है तो 5 रेशियो क्या हो जाएगा? 4 भाई घट जाएगा। 1/2 है, ये घट जाएगा तो 2 और 1 हो जाएगा। और 3/10 है, ये 3/10 है, इन घट जाएगा तो क्या होगा? 10 रेशियो 7। ये तो हो जाएगा। जो कटता काट देते हैं, 2 दूना 4, इससे ये कैंसिल, कितना हो जाएगा हमारा? 5, यानी 25 रेशियो कितना हो जाएगा? 7। वो 7 ना कह के कितना कह रहा है? कितना कह रहा है? 6300। इससे कितना गुना? 900 गुना। तो वैसे भी ये भी क्या हो जाएगा? 900 गुना हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 2225, नहीं 22 क्या हो जाएगा? 500। और ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई भी आपको डाउट हो तो बताओ, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था भाई, सिंपल ही क्वेश्चन था। देखिए यही पूछ रहा था कि मतलब 6300 अन्य भाषा में है, यानी कहने का मतलब क्या है कि शेष वाला जब केस आ गया तो इस तरह से हम लगा लेते हैं। ठीक है, इनमें कोई डाउट हो तो बताओ। देखिए कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा सवाल बताया मैंने कि शेष वाले जो केस हैं तीनों को अलग लेके चलते हैं, और वही चीज़ बताया मैंने। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन आता है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब देखिए यहाँ से सेकंड पार्ट आता है, यानी कि मतलब सॉरी सेकंड पार्ट क्या है, यानी सेकंड इसका टाइप आता है। ये तो आपको शेष वाला समझ आ गया। अब ये शेष ना दिया होता तब क्या करेंगे? तो मैंने आपको जैसे बताया कि जोड़ दिया जाता है। शेष में ना दिया होता तो जोड़ जाता है। जैसे देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा। 8वां नंबर से और क्लियर होगा। क्या लिखा है? एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें अंग्रेजी में, 50% पुस्तक हिंदी में और शेष 500 पुस्तक अन्य है। तो पुस्तकालय में कुल पुस्तक कितनी है? अब शेष का जब केस नहीं दिया है तो क्या क्या करेंगे? पहले 30 है, 30% हिंदी में है और प्लस 50% हमारा क्या है? कितना है? अंग्रेजी में है। हिंदी और इंग्लिश, मतलब इंग्लिश और हिंदी में टोटल कितना है? 80% पुस्तक है। अब 80% पुस्तक तो हमारे हिंदी और इंग्लिश है।
हिंदी और इंग्लिश है, तो अन्य शेष पुस्तक कितनी होंगी? माना क्या है, देखिए इसमें क्या करते हैं, हरदम क्या होता है कि सीपी होता है या कुछ भी होता है 100 पे मान के चलते हैं। 100 एक ऐसी वैल्यू होती है, उस पर इसलिए मान के चला, या 100 मानो या 1000 मानो या 2000, लेकिन 100 इसलिए माना जाता है क्योंकि वो सिंपल हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं। यानी कि 100 माइनस 80 बचा कितना, 20%, यानी 100% ये लेके चलते हैं, यानी 20% क्या है, अन्य पुस्तक है। बट वो अन्य पुस्तक है कितना कह रहा है, 500 के बराबर है। कितना है, 500 के बराबर है, 500 के बराबर। इससे ये कैंसिल कर दो, इससे ये कैंसिल कर दो, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 25, यानी कि परसेंट 100% कितना हो जाएगा हमारा, 2500, यानी 2500 टोटल बुकें अन्य होंगी। समझ आ गया 8वां क्वेश्चन। फिर आप समझो कि 30% तो इंग्लिश में थी, 50% आपके हिंदी में थी, और शेष अन्य पुस्तकें थी, वो किस में थी, अन्य थी, वो मालूम नहीं था हमें। तो 80% पुस्तक तो हमको पता चल गया कि 80% जो पुस्तक होंगी वो तो कंफर्म है कि हिंदी इंग्लिश होगी। तो 100 में से यदि 80 चला जाएगा तो 20% क्या होगी, अन्य पुस्तकें होंगी। होंगी अन्य पुस्तकें। जब अन्य पुस्तकें हैं तो वो किसके बराबर था हमारा, वो किसके बराबर था, 500 के बराबर। यही तो कह रहा है कि शेष अन्य पुस्तकें जो है 500 के भाषाएं में है। तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं, तो टोटल पुस्तक क्या है, मान लीजिए 25 जो आया है वो 1% है, मतलब 1% जो आया वो 25 बुकें हैं। तो 100% पे लेकर चलते हैं हम लोग, यानी 2500 बुकें जो होंगी वो क्या होंगी, टोटल बुकें होंगी। यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो बताओ। डाउट होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, हम आपको उसका सलूशन बताएंगे। बट इससे तो मुझे नहीं लगता कि और अच्छा कोई सलूशन होगा, बट होगा तो आप अपनी भी राय दे सकते हैं कि हाँ सर ऐसे भी हो सकता है, तो हम उस पर भी आपको क्वेश्चन बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको बस समझ आना चाहिए। मेन मोटो हमारा ये होता है कि ये नहीं कि हम अपना बोलते जा रहे हैं और आपको समझ आए ना समझ आए बस अब हाँ हाँ ठीक है सर हो गया समझ ले, नहीं, आपको समझ आना चाहिए। आप जिस लैंग्वेज में समझना चाहते हो उस लैंग्वेज में हम समझा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि आपको समझ आए, बस मेरा मोटो यही रहता है कि आपको समझ आया तो हमको समझ आया, और आप ही को नहीं समझ आ रहा तो हमारे समझाने से क्या फ़ायदा, ये बताओ, कोई फ़ायदा नहीं। तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हाँ, और एक बात और, यदि क्लास आपको अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब इसलिए करिए क्योंकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे कि हमारी कब क्लासेस लग रही है, कब हमारा न्यू वीडियो अपलोड हो रहा है, तो उससे आपको पता चल जाएगा। अब आता है 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम के पास जितने पैसे थे उसमें 35% अपनी पत्नी को और 50% अपने पुत्र को दे देता है, और तथा शेष 450 रुपये बचता है। वही क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है। यानी 35% क्या है, अपनी पत्नी को दे दिया, उसके बाद क्या क्या 50% अपने पुत्र को दे दिया। भाई शेष का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो ये लगाएंगे। पहले तो ये देख लेंगे कितना पैसा वो निकाल दिया, यानी 85% पैसा तो उसने दे दिया। उसके पास बचे कितना, शेष उसके पास कितना बचा, तो 100 रुपये थे, उसमें से 85 रुपये निकल जाएंगे तो कितना बचेंगे, 15 रुपये बचेंगे कि नहीं बचेंगे। और ये 15 रुपये किसके बराबर कह रहे हैं, उसके पास कितने बचे, 450 रुपये, उसके पास बच कितने रहे, 450 रुपये। ये तो बच रहा है, काट दीजिए, ये 3 में चला जाएगा, ये कितनी बार 9 में चला जाएगा, उसके बाद ये 3 में चला जाएगा, यानी 3% बराबर 90, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 1% क्या हो जाएगा, 30 के बराबर हो जाएगा ना, वही हो जाएगा, यानी कि 100% क्या हो जाएगा हमारा 3000, और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। था सिंपल सवाल। अब आता 10th नंबर क्वेश्चन पे। 10th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गौरव ने अपने पिता से प्राप्त राशि पर 40% हॉस्टल पर, 20% किताबों पर, स्टेशनरी पर और शेष 50% परिवहन पर खर्च कर देता है। हॉस्टल, किताबें, परिवहन के खर्च करने के बाद 450 रुपये शेष का आधा बचता है, तो उसे अपने पिता को कितने रुपए मिले थे। अब समझिए, ये आता है थर्ड टाइप। अब इसमें क्या कह रहा है, दोनों मिक्स आ गए, यानी कि शेष का भी क्वेश्चन आ गया और बिना शेष वाला भी आ गया। तो इसको समझते हैं। नंबर कौन सा है, 10वां नंबर क्वेश्चन है ना, हाँ 10वां नंबर क्वेश्चन है। तो 10th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गौरव ने अपने पिता से 40% हॉस्टल पर और 20% किताबों पर खर्च करता है। यानी 40% तो क्या करता है, कितना कह रहा है, 40% है ना, 40% हॉस्टल पर खर्च किया और 20% अपना किताबों और स्टेशनरी पे खर्च कर देता है। उसके बाद क्या कह रहा है,
कि 50%, शेष का 50%, यानी शेष का क्या है 50%। अब क्या इसमें प्लस हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों होगा भाई? इसमें जब शेष का कॉन्सेप्ट आ गया तो ये तो अलग ही तो होगा, यानी ये 60% और ये 50%। 60 का क्या होगा आपका 3/5 और 1/2 हो जाएगा, यानी 3/5 कर लेंगे। जब एक कमी हो जाएगी तो 5 है वो 2 हो जाएगा, उसका 1/2 है, कमी होगा तो क्या होगा 2 है तो 1 हो जाएगा, जो कटता काट देंगे, बचा हमारा जो नीचे लिख देंगे, ये हो जाएगा। अब वो क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है कि वो 5 रुपये नहीं कह रहा है और ना वो 1 कह रहा है, वो क्या हमारा क्वेश्चन के अनुसार 1 आ रहा है, बट 1 ना कह के वो कितना कह रहा है, कितना कह रहा है हमारा 450। कितना कह रहा है 450, ये तो कह रहा है। हाँ एक बात बताओ, ये क्या 450 सही है? आप बताओ, क्या ये 450 आपको लगता है कि ये सही होगा? आप बताओ। आप बताओ सही है? क्यों सही होगा भाई? आधा कह रहा है वो, पूरा कहाँ कह रहा है? आधा ही तो पैसा कह रहा है, तो पूरा पैसा तो नहीं लोगे आप, तो आधा पैसा का नहीं होगा। क्या होगा 450 × 2 यानी कि 900, ये 900 पूरा पैसा आएगा। तो 800 ना के 450 ना के कितना आ जाएगा 900, कितना आएगा हमारा 900 आएगा। कितना आएगा 900। भाई एक ना कह के वो 900 गुना, इससे 900 गुना, तो इसे अनुसार इससे भी 900 गुना, तो कितना आ जाएगा 900 गुना से 9×5 = 45, यानी 4500 रुपये उसके पास होंगे। ये समझ आया? इनमें कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं डाउट है नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम ऐसे ही है। अनूप अपने घरेलू चीज़ों के मासिक आय पर 50% खर्च कर देता है और शेष का 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेलकूद पर खर्च कर देता है और शेष उसके पास 900 राशि बचते हैं। तो अनूप की मासिक राशि क्या थी? तो अनूप क्या करता है 50%, यानी 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50% जो है वो खर्च कर देता पहले, यानी 50% तो भाई लाजमी खर्च कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। और शेष का क्या 50% किस पे खर्च किया हमारा, परिवहन पे, 25% मनोरंजन पे। क्यों? क्योंकि अब शेष नहीं आ रहा है, शेष यहीं के बीच में आया था, उसको हटा दिया। और 10% क्या किया मैंने, 10% किस पे खर्च किया इसने, खेल कूद पे। तो बचा जो क्या हो जाएगा अब, और लास्ट में उसके पास कितना बचता है 900 रुपये बचता है, यानी 1/2 ये हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा पहले ये समझो, 50, 60, 70, 80, 5, 85, 85% हो जाएगा। तो 85 का क्या होगा 17/20, क्या हो जाएगा 17/20, यानी 1/2 है। ठीक है, बचता कितना उसका 900 बच रहा है, यानी कि 17 यानी कि 2 है, 1 है और 17/20 है। ये घटा देंगे तो 20, ये क्या बच जाएगा हमारा 17 चला गया तो 3, ये हो जाएगा नहीं होगा, तो ये 40 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 900, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। वो 3 ना कह के कितना कह रहा है 900 कह रहा है, इससे कितना गुना 300 गुना, इसी अनुसार इसमें भी 300 गुना हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये आंसर आप बताओ 1200, यानी 1200। और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर 12,000 हो जाएगा, सॉरी 12,000 हो जाएगा क्योंकि एक जीरो तो लगा हुआ है, तो 12,000 आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो बताओ, और डाउट होता है हमारे कमेंट बॉक्स में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, हम आपका सोल्यूशन बताएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्या 12th नंबर क्वेश्चन। इतना समझ आया? अब आता है 12th नंबर क्वेश्चन। ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के थे तथा लड़कियों की संख्या 504 हो, तब लड़कों की संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है, टीसीएस ने पूछा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अब आप सोच रहे हो कि यार क्वेश्चन तो सरल है, लड़कों का दिया ही हुआ है और लड़कियां दी हुई हैं। अब देखिए एक बात आप ये समझो कि लड़के जो दिए हुए हैं वो दिया हुआ 70%, यानी परसेंटेज में दिया है, और लड़कियों को क्या कर दिया नॉर्मल वैल्यू में, यानी 504 दे दिया। अब लड़कों की संख्या बताओ। तो पहले तो आप ये समझो, सिंपल 12 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 12 नंबर क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि 70% तो लड़के हैं भाई, 70% तो लड़के हैं, क्या है बॉय हैं, ठीक है। अब आप बताओ कि मान लीजिए 100 में से, मतलब 100 पूरी मान के चलते, 100 मान के चलते हैं, यानी 100 में से 70% तो लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी 30%, यानी ये गर्ल हो जाएंगी, होंगे कि नहीं होंगी?
ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि लड़कियों की संख्या 30%, तो वो परसेंटेज में दिया, बट एक्चुअल वैल्यू में क्या दिया 504, यानी 30% किसके बराबर हो जाएंगे 504 के हो जाएगा। कटता जो काट दीजिए, तो 1% क्या हो जाएगा, 1% होगा 16.8, ये हो जाएगा। तो 100% क्या हो जाएगा 1680। अब क्या ये आंसर है, क्या ये इसका आंसर होगा, आप बताओ। क्यों होगा भाई, लड़कियों के बारे में पूछता तब तो ये आंसर हो जाता, बट वो तो लड़कों के बारे में पूछा है ना भाई। टोटल तो हमने निकाल लिया कि टोटल लड़का और लड़की मिला के कितना है 1680 हैं हमारे पास, लड़का और लड़की मिला के 1680 हैं, बट ये 1680 क्या है 1700 के बराबर। अब इसको बराबर करके चलेंगे भाई, हमारे पास टोटल आ गया, बस उसको निकाल देंगे भाई। टोटल पे ये भी वैल्यू निकली और टोटल पे ये भी निकलेगा। अब इसमें 70% यानी कि 1680 में 70% हम निकाल लेंगे जो लड़कों की वैल्यू है, तो क्या होगा, यहाँ तक आपको समझ आ गया। यानी कि टोटल जो है हमारे पास वो क्या है 1680 आ गया, 1680 आ गया। अब 70% जो है वो क्या है बॉय है कि नहीं है, वो किसके बराबर है 1680 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये टोटल इसका 70% निकालना है, तो इसका 70% निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1680 भागे 70 गुणे 100, इसको निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 2000, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। बस काम खत्म, समझ आ गया, बिल्कुल सिंपल था। इसका ये आप लाइन ना लगो, ये हटा दो, ये लाइन हटा दो आप, बस इतना समझो। ये क्या बॉय है, अब क्या है इसका 70% निकालना है, तो 70% निकालेंगे तो इससे तो निकलेगा भाई, इसका 70% निकालेंगे, यदि 70% निकालेंगे तो क्या होगा 70% ऐसे निकलेगा। कहने मतलब टोटल वैल्यू अपॉन ये वाली वैल्यू, और परसेंटेज हटाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा ये आंसर। यहाँ कोई दिक्कत हो तो बताओ आप, यहाँ तक कोई दिक्कत, नो डाउट। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 13 नंबर आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये पेपर में आ चुका है। 13 नंबर क्या कह रहा है, जब एक कंप्यूटर की कीमत 20% कम हो जाती है तो बेचे जाने वाले कंप्यूटर की संख्या 20% की वृद्धि हो जाती है, तो दुकानदार की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। अब आप ये बताओ कि कोई चीज़ सस्ती होगी तो जल्दी बिकेगी। अब क्या प्रभाव पड़ा ये देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है जो वो ये कह रहा है कि जब किसी कंप्यूटर की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, 20% की क्या होगी कमी हो गई, तो क्या 20% की वृद्धि भी हो रही है, किस में हमारे कंप्यूटर बढ़ रहे हैं मतलब बेचने में, तो क्या हो रहा है एक इसका क्या हो जाएगा, हम पहले ये बताओ 1/5 ये भी हो जाएगा, 1/5 ये भी हो जाएगा, यानी 1/5 है। अब क्या कमी हो रही है, यानी पहले 5 थी वो 4 में हो जाएगी, और फिर वृद्धि होगी तो क्या होगी 5 है तो वो 6 में हो जाएगा। बस 5 25 और 5 24, यानी पहले वो 25 में बेचता होगा कोई वस्तु को, तो वो 24 में बेच रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है ना। यानी 1 पे 25, क्योंकि मैंने बताया था हरदम इधर की वैल्यू नीचे होती है, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे ना, कर दिया जाएगा। अब इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा हमारा 4%, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। अब आता है नंबर 14 नंबर क्वेश्चन आता है। 14 नंबर क्या कह रहा है कि एक परीक्षार्थी में कुल 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यदि अउत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है तो विद्यार्थी की कुल संख्या कितनी होंगी। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पास हो गए भाई, जो पास हो गए वो कितना है हमारा 65%, तो फेल होने का क्या है, वो ये कह रहा है कि फेल जो हो गए, जो फेल हुए वो 420 है, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो 65% यदि पास हुए तो 100% में यदि 65% निकाल दिया जाए तो कितने बच गए हमारे पास 35%, यानी 35% फेल हो गई है। हो गए कि नहीं हो गए फेल भाई, ये तो पास थे 65, 100 विद्यार्थी थे, 100 में 65% पास थे, तो फेल होने की टेंडेंसी क्या है 35%। ये 35 जो है
वो किसके बराबर है, हमारा ये बराबर है 420 के। कितने हैं, 420 के। इससे कैंसिल कर देंगे, इससे ये कैंसिल होगा तो क्या बच जाएगा, 1% बराबर क्या बच जाएगा, 20। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2000। और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट भाई? टोटल वैल्यू हमारे पास कितने हैं, 2000। इन टोटल विद्यार्थी कितने थे हमारे पास, 2000 थे। अब आता है 15th नंबर क्वेश्चन। अब 15th नंबर क्वेश्चन से टाइप चेंज होता है। अब समझिएगा थोड़ा सा हल्का सा, यहाँ से टाइप चेंज होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइप चेंज होता है। देखते हैं कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 1,69,760 रुपये में खरीदता है। वह वस्तु को 2/3 हिस्सा 13% लाभ पर बेच देता है। तो बताइए शेष वस्तु कितने लाभ पर बेचे कि उसे कुल वस्तुओं का 19% लाभ हो। तो आप समझिए, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ से टाइप चेंज होता है, बाकी अच्छे क्वेश्चन है। समझिए, मतलब कोई है वो कुछ चीज़ खरीदता है, कितने में, 1,69,760 रुपये में खरीदा उसने, ठीक है। ये वैल्यू साइड में रखो आप। पहले तो आप एक बात ये बताओ मुझे, सिंपल चीज़, कि मान लीजिए 5/7 है, 5/7 है। पहले ये क्वेश्चन समझने से पहले थोड़ा हल्का सा ये चीज़ समझ लोगे तो आपको बेटर होगा, बहुत अच्छा फील लगेगा और आप सोचोगे क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है। ये जो वैल्यू बताई मैंने, ये मैंने आपको शुरू से एंड तक यही बता रहा हूँ कि ये टोटल वैल्यू है। टोटल बताया था कि नहीं बताया था? बताया था। टोटल बताया था, वास्तविक बताया था, सीपी बताया था, आय कह लो, कुछ भी कह लो, यानी यही वैल्यू में से घटेगा, बढ़ेगा और बिकेगा, ठीक है। इनमें से जो बचता है भाई, जो बच गया वो बचत होगी, यानी 3। ये क्या बचत है या प्रॉफिट कह लो या लॉस कह लो, कुल मिला के बचत है ये। भाई आपके पास लॉस में बच रहा है या प्रॉफिट में बच रहा है, वो बचत ही है, ठीक है। ये जो चीज़ है भाई, जो चीज़ बच रहा है वो बच रहा है। ये जो चीज़ है वो खर्च है। क्या है? खर्च। क्या है ये ऊपर वाला? खर्च। यानी 5 रुपये खर्च कर देगो 7 में से, तो बचा कितना, सॉरी 2 रुपये बच रहा है। 3 कहाँ लिख रहा है, 2 रुपये बच रहा है, 2 रुपये। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये जो नीचे वाली वैल्यू है वो टोटल वैल्यू है, ऊपर वाली वैल्यू खर्च है, और जो बच रहा है वो बचत है। बस इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो इन क्वेश्चनों में कोई दम नहीं है, आराम से आप कर लोगे। तो क्वेश्चन पे आए, ठीक है, वापस समझ लो। ये जो वैल्यू वो टोटल कहलाती है, जो बच रहा है वो बचत कहलाती है, और ऊपर वाला वो खर्च कहलाता है। भाई एक बात आपने शुरू में मैंने प्रॉफिट लॉस में ये बताया था कि आपका मार्कशीट जो होता है उसमें नंबर क्या मिलते हैं, 100 में से तो मिलते हैं, 50 में से मिलेंगे, 10 में से मिलेंगे। यानी जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो टोटल कहलाएगी। इसी में से तो आपको मिलेगा 9 मिलेगा, 8 मिलेगा, 7 मिलेगा, जो मिलेगा। बट क्या 11 मिल जाएगा? 11 मिलेगा तो कहेंगे अरे मैडम पागल थे क्या, या सर पागल थे क्या 10 में से 11 नंबर कौन दे देगा? नहीं देगा, सब हंसेंगे। क्यों? क्योंकि टोटल तो नीचे 10 ही रहेगा ना, 10 ही में से तो हम कुछ भी करेंगे, बट 11 में से नहीं करेंगे, यानी यहाँ 9 कहेंगे। ये नंबर आपको दे दिया जाता है। तो इतना आपको समझ आ गया तो समझ लीजिए आप 15वां से जो जितने क्वेश्चन आगे आ रहे हैं वो कर लोगे आप। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। वो ये कह रहा है कि दुकानदार था 2/5 हिस्सा, यानी 2/5 हिस्सा है उसका। वो ये कह रहा है कि खरीदता है वो वस्तु का 13% लाभ पे बेच देता है। तो बेचने वाला मैंने बताया था, ये था बेचने वाला, ये टोटल, और ये बचत। यही तो बताया था मैंने। क्वेश्चन समझो, 2/5 है, यानी क्या कह रहा है कि 2 इंटू कितना वो कह रहा है, 13% लाभ पर बेच देता है, यानी 13% लाभ पे बेचता है। तो कितना हो जाएगा, 26% उसका आ जाएगा, ये आ जाएगा। उसके बाद वो क्या कह रहा है, बताइए शेष वस्तु। भाई इसमें से जो बच रहा है वो शेष हो गया। शेष वस्तु कितने में बेचे कि उसे कुल सभी वस्तुओं को
सभी कुल हमारे पास 5 है, ये 5 इंटू कितना है 19% पे बेचना पड़े। कितने पे बेचना पड़े 19% पे, 19% पे बेचना पड़े तो कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 9 पन्ना 45, 5 और 5 4 9 96। ये आया, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। ये टोटल हो गया, ये हमारा खर्च हो गया। अब जो बचा, इसमें से बचा क्या, आप बताओ, इसमें से क्या बचा, इसमें से बचा 3, यानी 3 का वो पूछ रहा है कि 3 जो है वो कितना हमारा आएगा, यानी 3x, यानी 3x% इजिकल टू पूछ रहा है। ये है क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। अब बताओ, ये टोटल वैल्यू थी, ये खर्च थी, यानी खर्च कर दिया, बेच दिया, यानी तो टोटल में से खर्च जब बिक जाएगा, टोटल माइनस खर्च इक्वल टू क्या, बचत होगी। तो कितना हमारे पास 95 माइनस कितना 26, बचा कितना 69। बस काम खत्म यहाँ पे। यानी 3x बराबर क्या आएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारा 3x% इक्वल टू क्या आ जाएगा 69। इससे ये कैंसिल हो जाए तो x% कितना आ जाएगा, x% कितना आ जाएगा 2 दूना 6 और 3, और ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। बस ये मैंने समझाने के लिए आपको पहला क्वेश्चन ऐसा बताया, बिल्कुल सिंपल वे में। इतना बड़ा जल्दी जल्दी हम लोग कर लेंगे, चुटकियों में सॉल्व होता है यार, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। इसमें दिक्कत आई तो फिर आपको सब में दिक्कत आनी चाहिए। इतना सरल सवाल है, ये है सरल, बाकी आपको नहीं समझ आए तो यही सबसे कठिन भी सवाल है, ये याद रखिएगा। तो ये चीज़ हो गया। अब आता 16 नंबर क्वेश्चन, यानी 16 नंबर क्वेश्चन। अब आप कर लोगे, अब हमें तो लग रहा है कि भरोसा पूरा है कि आप लोग दिक्कत नहीं आएगी। अब समझिए फटाफट 16 नंबर क्वेश्चन। अब जल्दी चलेंगे थोड़ा सा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या करे, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 49,730 रुपये में खरीदता है, वह उसे 2/7% पे बेच देता है। यानी 2 बटे मतलब 15 कितना, 16 क्वेश्चन नंबर है। 16 क्या है 2 बटे कितना है 7% पे, 7% पे बेच देता है। पहले वो 15% लाभ पे बेचता है, यानी 15% लाभ पे बेच रहा है, इंटू 2 कितना होगा 30% लाभ पे बेच रहा है। उसके बाद बताइए कि वह वस्तु को कितना परसेंट लाभ पे बेचे कि कुल सभी वस्तुओं को 10% लाभ हो। यानी कि बच कितना रहा हमारे पास, कितना बच रहा है 5, यानी 5 इंटू x% इजिकल टू पूछ रहा है, और टोटल हमें क्या कह रहा है 10% लाभ पे बेचना है, यानी 70 इंटू 10% बराबर क्या होगा 70%। अब आप बताओ 70 माइनस 30 कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 3 7 40, यानी कि 5x इक्वल टू % बराबर क्या हो 40। इससे ये कैंसिल तो x% हमारा क्या हो जाएगा 8%, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं, चलते हैं अब आगे। सत्रहवां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक दुकानदार कुछ वस्तु अपना 4,849 रुपये में खरीदता है, उस वस्तु को 3/7% पर बेच देता है। 17वां नंबर भी क्वेश्चन सेम ऐसे है, 3 बटे कितना है 7% पे बेचता है। तो पहले क्या कर रहा है कि 30% हिस्सा बेच देता है, यानी 30% हिस्सा क्या बेच रहा है 3 पर बेच रहा है, यानी 30% पे बेच रहा है। 30% पे हिस्सा 3% का बेच दे रहा है तो कितना हो जाएगा 90%। उसके बाद क्या कह रहा है बेच देता है, और शेष वस्तु कितने % पे बेचे, यानी कि x% पे। इसमें कितना बच गया 4, यानी 4x% बराबर पूछ रहा है ये। उसके बाद कितने पे बेचे कि सभी वस्तुओं को 10% पर लाभ हो, यानी कि 10% इंटू 7 बराबर कितना 70, घटा देंगे 90 माइनस 17% है, कितना आ जाएगा हमारा 20%, यानी कि 4x% बराबर क्या हो जाएगा 20%। तो x% क्या हो जाएगा हमारा 5%, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट हो तो बताओ इनमें, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। यदि डाउट तब भी आपके मन में आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमें व्हाट्सअप में लिखिए। और एक बात और, यदि आपको क्लास अच्छी लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अब आता है नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन।
18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार कुछ वस्तु 1/4 हिस्से को 30% लाभ पे बेचता है तथा शेष वस्तु को 10% लाभ पे बेच देता है, तो बताइए कुल सभी वस्तुओं को कितने % लाभ होगा। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है 1/4 हिस्सा है, 1/4 हिस्सा है। अब वो ये कह रहा है कि पहला हिस्सा जो बेच रहा है, कि मतलब पहला जो बेच दे रहा है वो 30% लाभ पे बेच रहा है, यानी 30 आ जाएगा। इसमें से कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, यानी कि शेष वस्तु है, मतलब शेष वस्तु क्या बेच रहा है, वो 10% लाभ पे बेच रहा है। 3 × 10%, यानी कितना हो जाएगा, 30% लाभ पे बेच रहा है। तो टोटल वस्तु क्या बचा रहा है हमारे पास 4, यानी 4x% बराबर क्या हो जाएगा हमारा, निकालना है। तो भाई बचत मतलब टोटल क्या आएगा, बचत प्लस खर्चा, यानी 30 + 30 यानी 60, यानी 4x% बराबर क्या हो जाएगा, 60%, यानी x% बराबर क्या आ जाएगा, 60%/4। कटता वो काट दीजिए, तो कटेगा कितनी बार, 4 एकम 4, बचा जो 15%। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इनमें कोई डाउट हो तो बताओ। अब आता है 19वां नंबर क्वेश्चन। 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फटाक देना। 19वां नंबर क्या कह रहा है कि कुछ वस्तुएं हैं खरीदता है, उन्हें वह वस्तु 3/4 हिस्सा 20% लाभ पे बेच देता है और शेष बची हुई वस्तु को क्रय मूल्य पे बेच देता है। देखिए जब क्रय मूल्य की बात आ जाए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20वां नंबर क्वेश्चन, 19वां नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है कि क्रय मूल्य पे बेच देता है, तो क्रय मूल्य पे जब कहे तो 0 मान के चलते हैं, क्योंकि उसका मान हमें मालूम नहीं है कि क्रय मूल्य उसका क्या है, इसलिए वो 0 मान के चलते हैं। याद रखिएगा ये चीज़। तो क्या कह रहा है कि 3/4 हिस्सा है, 3/4 हिस्सा है। पहला हिस्सा क्या कह रहा है वो, कि पहला हिस्सा 20% लाभ पे बेच देता है, यानी कि 3 × 20% लाभ पे बेच दे रहा है, बेच देता है। तो बचा कितना हमारे पास, 3 दूना 6%। दूसरे को क्या कह रहा है, क्रय मूल्य पे बेच दे रहा है, यानी कि कितने पे बेच रहा है ये, 1 का, यानी 1 × 0%, यानी क्रय मूल्य पे बेच दे, यानी 0%। तो टोटल हमारा पास क्या है, 4x% बराबर 60, यानी कि x% बराबर क्या हो जाएगा, 60%/4, यानी क्या है 15%। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप करके देख लो, पेपर में आ चुका है, इसलिए हमने बताया आपको, TCS ने पूछा है इस क्वेश्चन को। अब आता 20वां नंबर क्वेश्चन। 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बीसवां नंबर क्या कह रहा है। देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं ये थोड़ा आय पे बनता है, क्वेश्चन सेम वैसे ही है, अलग कुछ नहीं है इनमें भी, बस क्या है आय पे बनता है। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, यदि उसकी आय और खर्च 20 और 10% में वृद्धि कर दी जाए तो उसकी बचत में कितने % का अंतर आ जाएगा। सेम वही क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है, बस आय की बात करता है, यानी कि 75% वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। 75% क्या कर रहा है, वो खर्च कर रहा है, यानी इसका क्या हो जाएगा, 3/4, बस काम खत्म, 3/4 है। अब वो ये कह रहा है कि आय, अब क्या क्या, आय और खर्च, नीचे वाला ये आय होता है, ये खर्च होता है, और ये बचत होता है। इतना मैंने आपको बताया था। अब देखिए, अब जो आय और खर्च है वो क्या कह रहा है देख लेते हैं। आय क्या है, 3 बटे कितना आ रहा है, 4, यानी 3 × कितना कह रहा है वो, 20% आय और 10% अपना खर्च है। 20% क्या आय है, यानी क्या है 3 दूना 6, 6%, और जो खर्च कर रहा है वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है जो, सॉरी 4% आया है, क्योंकि 4 ये नीचे है हमारे पास, 4%, तो कितना हो जाएगा 80। और जो खर्च कर रहा है वो कितना कर रहा है, 10% कर रहा है, यानी 30। अब उसके पास बचा क्या, 1, यानी 1x% बराबर क्या बच गया हमारे पास, चला जाए तो क्या बचा 40, यानी कि x% बराबर क्या हो जाएगा, 40%। और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इनमें कोई डाउट हो तो बताओ। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, कोई अलग नहीं है। बस देखिए ये आपको फिर समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सेम वही क्वेश्चन है, बस आय और बचत के बारे में कह दिया है, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सॉरी 50, 5 3 8 50% हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट 21 क्वेश्चन नंबर 21 नंबर भी क्वेश्चन सेम ऐसे है, कोई अंतर नहीं है। इसमें क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 37 से 1/2% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय और खर्च 12% और 15% में वृद्धि कर दी जाए तो उसके बचत में क्या अंतर आ जाएगा। 37 से 1/2%, यानी क्या होता है 3/8, यानी 3/8 आ गया। अब वो क्या कह रहा है कि पहले तो वो अपनी आय और खर्च में कितना 12%, आय का 8 × 12, 12×96, 96% तो अपना भैया ये आय कर दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि 15% क्या है 3 × 15%, तो क्या हो गया 15 × 45, ये हो गया। अब वो क्या कर बचत हमारी कितनी हो रही है यहाँ पे 4 नहीं 5 की बचत हो रही है ना, 5 की बचत हो रही है। तो अब वो क्या कह रहा है कि इनमें बचत कितनी होगी। तो अब देखिए 5x = क्या हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 45 और 4 आपका 49, तो x% क्या हो जाएगा हमारा 49/5%, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चेक करके देख लो। सॉरी 51, 49 नहीं 51 आएगा, 51 क्या हो जाएगा 51/5, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इनमें कोई डाउट हो तो बताओ। इनमें मुझे तो नहीं लगता कोई डाउट है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। बस देखिए ये मैंने आपको पहले ही बोल दी, आय थी हमारी, ये हमारा खर्च है, और ये हमारा बचत है, ये हमारा क्या है बचत है। कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सवाल है, छोटे छोटे सवाल है, आपको कोई डाउट इसमें नहीं आना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता 22वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेम ऐसे क्वेश्चन है, इनमें कोई अंतर नहीं आएंगे। क्या कह रहा है एक व्यक्ति की जिसकी आय 13,500 रुपये है और वो अपनी आय को 9,000 रुपये खर्च कर देता है। यदि उसकी आय 14% और 7% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके बचत में कितने % का अंतर आ जाएगा। 22वां नंबर क्वेश्चन है, सेम ऐसे क्वेश्चन है। 22वां नंबर क्या कह रहा है कि 900 रुपये तो 9,000 रुपये वो खर्च कर दे रहा है, और बचत आय हमारा हरदम नीचे आता क्या आता है कितना है 13,500 है। इसको काट देंगे तो कितना आ जाए 2/3, बस 2/3 आ गया हमारा। अब वो ये कह रहा है कि यदि अपनी आय का 14%, आय दिया हुआ है ये 14%, यानी कि 3 इंटू कितना आ जाएगा 14%, तो कितना आ जाएगा 56 नहीं कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 42, क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा। उसके बाद क्या दिया खर्च दे दिया है, खर्च हमारा दे दिया क्या 2 इंटू कितना % दे दिया हमें खर्च 7%, तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा 14%, ये आ जाएगा। अब हमें बचत निकालनी है, तो बचत हम निकालेंगे तो एक आ जाएगा, तो 1 इंटू कितना आ जाएगा 1 इंटू x% बराबर क्या आ जाएगा 28%, यानी कि x% क्या हमारा आ जाएगा 28%, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इनमें कोई डाउट हो तो बताओ, हमें तो नहीं लगता इनमें कुछ डाउट होगा। अब आता है नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी ने, अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या, देखिए यहाँ से टाइप खत्म हो गया। देखिए
इसमें कोई नहीं है, एक दो बार आप लगाओगे आपको समझ आ जाएगा, इसमें तो हमें नहीं लग रहा कोई दिक्कत है। हाँ, एक ही बार में आपको समझ भी आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बताया, कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, 23वां नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पे 3/5 से गुणा कर देता है तो कितने % का एरर आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कोई विद्यार्थी था, कोई बालक था, उसने क्या किया कि 3/5 गुणा करना था। भाई 3/5 गुणा करना था, कितना करना था? 3/5, ये तो करना था, सॉरी 5/3 गुणा करना था। कितना करना था? 5/3, 5/3 गुणा करना था। बट उसने क्या कर दिया, 3 उल्टा उसको दिमाग में चढ़ा नहीं। वो यार जल्दी जल्दी में क्या किया, उसको समझी नहीं यार 5 से गुणा करना था कि 3 से गुणा करना था, उसने 3/5 से गुणा कर दिया। अब ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, सिंपल क्या है, नीचे का एलसीएम ले लेते हैं। तो कितना हो जाए, 5 3 15, यानी 15, यानी टोटल जो मेरे पास नंबर है वो 15 है। कितने हैं? 15। अब जो काटता है काट दीजिए आप। जब काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 15 यानी 25, और इससे क्या हो जाएगा 9। ये आ जाएगा कि नहीं आएगा, आप बताओ। सिंपल है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप देख लो एक बार, क्या कह रहा है कि 5/3 से गुणा करना था, बट वो 3/5 से गुणा कर दिया। मैंने ले लिया एलसीएम दोनों का, नीचे का एलसीएम, ऊपर का नहीं लेते, नीचे का, इसका और इसका एलसीएम ले लिया। तो कितना का, 5 3 15, 15 आ गया। 15 अब इससे ये डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 25। इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 3 15, तो कितना हो जाए 9। कितने का अंतर आ गया, पहले उसको 25 आना चाहिए था, पहले उसका 25 आंसर आना चाहिए था, बट आ कितना रहा है, 9 आंसर आने लगा। अब वो ये सोचा यार गलत तो हो ही गया। तो कितने की गलती हुई हमारे पास, 16 की। भाई 16 की गलती हुई तो बस 16 बटे सबसे ऊपर वाली वैल्यू नीचे रहती है हमेशा 25, गुणे कितना हो जाएगा 100, काट देंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, हाथ से लग गया 2 और 4 2 6, 64% का क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा। 64% उसका एरर आएगा। आप बताइए कितना एरर आ गया, 64% बहुत होता है एरर, इतना आ गया। अब आता है नेक्स्ट 14th नंबर क्वेश्चन। ये समझ आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका और पेपर में आने की संभावना होती है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, सेम ऐसे ही है। 24 नंबर क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, आपको यदि क्लास अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको क्लास अच्छा लगता है तो आप हमारे कम से कम वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, और शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि आपके फ्रेंड सर्कल में और आपके रिलेशंस में जितना और जाएगा तो उन लोग का भी बेनिफिट होगा, क्योंकि बेसिक्स हम क्लास चला रहे, कोई भी अदर हम नहीं चला रहे। हाँ, और एक बात और, हमारे 6 तारीख से एडवांस मैथ चालू हो रही है, उसमें आपको बिल्कुल बेसिक से मैथ चालू कर रहे हैं हम। जो एडवांस है, एडवांस बच्चे को हरदम कन्फ्यूजन रहती है। हाँ, और एक बात ये, आप ये सोचिए कि पेपर जो होता है आधा तो अर्थमेटिक आता है तो आधा एडवांस आती है, और एडवांस आपको आ ही नहीं रही तो आप क्या करोगे। तो एडवांस जरूर देखें, 6 तारीख से हम चालू करने जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। तो अब आता है 24वां नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी किसी संख्या को 5/6 से गुणा करने के स्थान पर 6/5 से गुणा कर दिया गया तो कितने % का एरर आ गया। यानी कि 5/6 करना था उसको, बट वो 6/5 से कर दिया, तो कितने का आ गया एरर, ये देखते हैं। तो इसमें क्या हुआ, एलसीएम ले लेंगे, तो 5 छंग 30, 5 छंग 30 ये हो जाएगा, यानी 30 नंबर उसका टोटल था। काट देंगे तो 56 यानी 25 ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। एरर कितने का आ गया, 11 का आ गया कि नहीं आ गया, यानी 11 बटे क्या है 25, मल्टीप्लाई 100 का क्यों करेंगे, क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना है, 4 बार चला जाएगा, यानी कि 44% आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसा लगता है, यदि अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। ये 3 चीज़ें इसलिए करिए क्योंकि आपको बेनिफिट ये होगा कि आपके जितने फ्रेंड सर्कल में वो भी देखेंगे और उनको भी बेनिफिट होगा। दूसरी चीज़ कि आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब हमारे चैनल को इसलिए कह रहा हूँ कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि जो नेक्स्ट क्लास आएगी तो आपको तुरंत मिल जाए और आप इसको देख सकें। तो दोस्तों, क्लास आज इतने ही रखते हैं। हाँ, और हमारे 6 तारीख से एडवांस मैथ भी चालू होने जा रहा है, आप उसको देखिएगा ज़रूर, उसको भूलिएगा मत देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक लेके, इसी का पार्ट 3 लेके,
और इससे थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लेके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।